गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग हमारा सेशन प्रारंभ करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो है हम लोग देख लेते हैं। तो आप सब लोग कैसे हैं? आपका दिन कैसा गुजरा है स्कूल में? यस, आई होप सब लोग ठीक है। ओके, यस। तो आज हम लोग हमारा जो मोटिवेशनल कोट है वो देखते हैं। You can't let your failures define you. You have to let your failures teach you. इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे क्या है करके? Anybody? Anybody can tell me? तो यस, फेलियर्स का मतलब क्या है? जब आप हार जाते हो, है ना? कुछ चीजें होती है तो जो आप नहीं जीतते। कुछ चीजें होती है जो आप जीत जाते हो। चीजें मतलब कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, या फिर टास्क हो सकते हैं, या फिर एग्जाम्स में अपने जो गोल जो सेट किए हैं उसको रीच करना हो सकता है ना? या फिर जीवन का गोल हो सकता है। तो कई बार आप रीच कर सकते हो, या फिर कुछ कई बार आप रीच नहीं कर पाते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका जीवन जो है यहीं पे समाप्त हो गया। अपने पूर्ण रीति में जो है पूरा फेल हो गए अपने लाइफ में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप हारते हो तो उन हारों से हमें सीखना है। हमें क्या सीखना है? कि कहाँ पे हमें जो है हमें हार मिल रही है, किस वजह से जो है हमें हार मिल रही है, वो हमें जो है समझना है। समझकर उसी विषय को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे आपको स्किल्स जो है आपको जो है नहीं है, आपके पास ऐसे स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से आप हार को जो है हार रहे हो हमेशा। तो उन स्किल्स को डेवलप करके, ज्यादा मेहनत करके आप क्या कर सकते हो? वापस से जब अगली बार अपॉर्चुनिटी आती है तो आप जीत सकते हो, है ना? यस और नो? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हमारे हारों से हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल भी मायूस ना होकर, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। अगर आप हो गए तो इसका मतलब है कि आप कभी भी आगे के जो भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं उनमें आप जीत नहीं पाते हो। ठीक है? तो हार से बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, उससे सीखना है कि कहाँ और ज्यादा मुझे इम्प्रूव करना है, और अपकमिंग चैलेंजेस के लिए हमें जो है तैयार रखना है। ठीक है? यस। सो आज हम लोग ग्रिड ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, द अदर साइड ऑफ जीरो, है ना? यस। ओके, तो यहाँ पे एक ग्रिड को हम लोग बनाकर उसके ऊपर थोड़े से हम लोग स्टेप्स फॉलो कर कर उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? यस। सबसे पहले मैं ग्रिड निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटीजर्स को उपयोग करके ग्रिड को जो है बना रही हूँ। ठीक है? यस। तो यहाँ पे जो है मैंने ग्रिड को बना दिया है। ठीक है?
एम आई करेक्ट? तो ये पूरा ग्रिड मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। उसमें यहाँ पे हमें सभी इंटीजर्स जो है मैंने डाल दिए, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो को भी मैंने डाल दिया है। ओके। तो फर्स्ट कंडीशन है कि कौन से भी हमें नंबर को सर्कल करना है। वी हैव टू सर्कल एनी नंबर। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ओके। तो मैं यहाँ पे -1 ले लेती हूँ, इसको सर्कल करूंगी। तो अभी सर्कल करने के बाद इसका जो रो होता है और कॉलम होता है इस नंबर का, वो हमें स्ट्राइक आउट करना है। रो और कॉलम इस नंबर का, तो इस नंबर का रो और कॉलम ये हो गए, है ना। यस। तो अभी फिर से हमें क्या करना है, कौन से भी और नंबर को चूज करके उसको जो है सेम उसका रो और कॉलम स्ट्राइक करना है। ये करे 9, इसका रो और कॉलम स्ट्राइक करती हूँ। फिर कौन बच गए? एनीबडी? इसको करूं -7, तो इसका रो और कॉलम यहाँ पे खत्म हो गया। एंड लास्ट में -2, इसका रो और कॉलम मैंने स्ट्राइक कर दिया। इस तरह से सारे नंबर्स स्ट्राइक आउट हो गए, है ना। यस और नो? तो सर्कल्ड नंबर्स कौन से है यहाँ पे? -1 है, 9 है, -2 है और -7 है। करेक्ट? यस और नो? तो आपका, जब आप इनको इनके ऊपर ऑपरेशन करते हो, -1 +9 -2 -7, आपकी वैल्यू क्या आएगी? 9 में -1 -2 -7 करते हैं सबसे पहले। तो ये तीनों ऐड कर दो, सॉरी, ये सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, बिगर इंटीजर साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस डालूंगी, -7। ठीक है। 9 -3 -7, माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस करना है, तो 7 + 3 आ गया 10, बिगर इंटीजर साइन है 7, उसका माइनस। सो 9 -10 मतलब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस करना है। तो 10 में से 9 निकालेंगे तो 1, बिगर इंटीजर है 10, उसका साइन है माइनस, तो आपका आंसर कितना आया? -1। क्या आया? -1। यस और नो? एम आई करेक्ट? तो अगर आपको प्रयत्न क्या करना है, अगर आप दूसरे नंबर्स को भी स्ट्राइक आउट करते हो तो क्या आपको -1 ही आता है? तो चेक करें अभी, चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ग्रिड जो है बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं और एक बार इसको निकालती हूँ, 1 मिनट। ओके। तो अभी -1 9 -2 7 को निकाल देंगे, उसके अलावा करेंगे। सबसे पहले -5, इसका जो है हमने कैंसिल कर दिया, है ना। अभी 4 ले लेते हैं, तो इसका जो है पूरा ऐसा स्ट्राइक आउट हो गया, है ना। 1 मिनट। अभी -1 ले लेते हैं। ओके। अभी कौन रहेगा? ये एक ही रहेगा, है ना, 1। तो कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे लिए गए हैं? 4 है,
-5 है, -1 है, 1 है। इसको भी करेंगे फिर से ऐड। -5 +4 +1 -1 है ना। माइनस प्लस को एक एक तरफ ले लेते हैं। -5 -1 +4 +1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 +1 6 हो गया, बिगर इंटीजर साइन है माइनस। 4 + 1 +5, तो 6 में से 5, माइनस में और प्लस, माइनस इंटू प्लस गिव्स यू माइनस। 6 में से 5 निकालो, 1। बिगर इंटीजर साइन कौन सा है, 6 का है, जो कि है माइनस। तो फिर से हमें आंसर जो है एक ही आ गया। तो यहाँ पे नंबर्स या फिर इंटीजर्स किस प्रकार के लिए गए हैं, जैसे भी आप उनको सर्कल करो के उनके रोज और कॉलम्स को स्ट्राइक आउट करो, आपको जो है आंसर क्या आएगा लास्ट में। जब आंसर जो सर्कल्ड नंबर्स को अगर आप लेते हो, तो आपका क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा, है ना। तो इस प्रकार से भी हम लोग इंटीजर्स की मदद लेकर इस प्रकार से बहुत सारे ग्रिड्स भी जो है, अमेजिंग ग्रिड्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। ओके। यस। तो सभी को समझ में आया। यस। ओके। तो यहाँ पे हमने जो है हमारा चैप्टर द अदर साइड ऑफ जीरो, उसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। तो ये हमारा 10वां चैप्टर और आखिरी चैप्टर था, है ना। इसको पूरा हमने ऑलरेडी, हमने इसके ऊपर सभी जो है डिस्कशंस हमने कंप्लीट कर लिए। क्विकली मैं यहाँ पे रिवाइज करूंगी कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में, है ना। इंटीजर्स का मतलब क्या है, ये नंबर सिस्टम में कौन से ग्रुप में आते हैं और इनमें कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं। फिर नंबर लाइन के बारे में समझा, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन के ऊपर आप इंटीजर्स कैसे मार्क करते हो, है ना। नंबर लाइन की मदद से आप लोग कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो, है ना। फिर हमने इंटीजर के रूल्स भी जाने, राइट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय हम लोग रूल्स को कैसे उपयोग करते हैं, और नंबर लाइन की मदद से आप कैसे इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमने देखा। करेक्ट। इंटीजर्स के बाकी जो यूजर्स होते हैं, अदर यूजर्स ऑफ इंटीजर्स, वो हमने यहाँ पे देखा, है ना। और लास्ट में ग्रिड्स कैसे बनते हैं इंटीजर्स की मदद से, वो भी हमने, ये सभी जो विषय है हमने इस चैप्टर में जो है हमने देख लिया, है ना। ये हमने जो है डिस्कशन किया है। ओके। आई होप सभी को ये जो चैप्टर है ठीक से समझा है। अगर आपको किसी बात का डाउट है कौन से भी टॉपिक में, तो प्लीज मुझे बताइएगा, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके। यस, क्विकली हम लोग जाएंगे हमारे एमसीक्यू सेशन की तरफ। यस, सभी को जो है यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस, पहला प्रश्न ये रहा, देखिए। Which of the following integers is less than -6? इनमें से कौन सा इंटीजर्स -6 से कम है। ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी -8, ऑप्शन सी 3। -4, -8, -3, इनमें से कौन सा इंटीजर -6 से कम है। यस। एनीबडी, विच इज द करेक्ट आंसर। इट इज, बताइए। ऑप्शन, यस, ऑप्शन बी -8 जो है
वो -6 से कम होता है। यस। 12th क्वेश्चन, विच इंटीजर represents a temperature 5 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो? जीरो से कम 5 डिग्री सेल्सियस को कौन सा इंटीजर दर्शाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी 0। एनीबडी? इट इज, आई एम सॉरी, -5। यस। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इंटीजर? इनमें से कौन सा नंबर पॉजिटिव इंटीजर है? ऑप्शन ए -12, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 10। 10 है ना? ऑप्शन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, द इंटीजर दैट लाइज एग्जैक्टली बिटवीन -6 एंड -2। -6 और -2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है? ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी -5। एग्जैक्टली बिटवीन मतलब ठीक बीच में आना। इट इज, यस, ऑप्शन ए -4। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ लॉस ऑफ 15 रुपीज? इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो 15 रुपए लॉस के बारे में दर्शाता है? ऑप्शन ए +15, ऑप्शन बी -15, ऑप्शन सी 0। इट इज, यस, +15 मतलब प्रॉफिट हो गया, तो -15 मतलब लॉस, 0 मतलब ना प्रॉफिट है ना लॉस है ना? यस। इफ यू मूव 7 steps टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन यू रीच। आप नंबर लाइन के ऊपर 0 से लेफ्ट साइड अगर आप 7 स्टेप जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? लेफ्ट साइड जा रहे हैं आप लोग, ओके? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -7, ऑप्शन सी 0। 0 के लेफ्ट साइड कौन से नंबर्स आते हैं? नेगेटिव की पॉजिटिव? दे आर, यस, नेगेटिव नंबर्स। तो आप 7 स्टेप्स जाएंगे तो कहाँ पे आएंगे? यस, -7 पे, है ना? यस। विच इंटीजर इज क्लोजर टू 0? इसमें से कौन सा इंटीजर 0 से 0 के पास है? ऑप्शन ए -9, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी -12। कौन सा है 0 के पास इनमें से? इट इज, यस, -3। यहाँ पे बड़ा या छोटा नहीं पूछ रही हूँ, 0 के पास कौन है वो पूछ रही हूँ, तो इट इज -3, है ना? यस। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स हैज द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू? इनमें से कौन से इंटीजर्स का सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट वैल्यू है? ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी -10। ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू,
-4. Which of the following integers has the greatest absolute value? -4, 6, -10. Anybody? So it is option C, -10. एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर जीरो से उसका डिस्टेंस जो है हम लोग देख रहे हैं. ओके, द ऑपोजिट ऑफ +11 इज, +11 का ऑपोजिट क्या है या फिर रेसिप्रोकल क्या है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी -11, ऑप्शन सी 0. उसका रिवर्सल इनवर्स क्या है? +11 का इनवर्स 11 -11 की 0. इट इज यस, -11. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग represents अ गेन ऑफ 20 पॉइंट्स? इनमें से कौन सा नंबर 20 पॉइंट्स जीते हो या फिर आपने जो है जीता है उसके बारे में दर्शाता है? ऑप्शन ए -20, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन बी +20. गेन मतलब जीतना है ना, तो इट इज +20 है ना. यस. तो यहाँ पे हमने हमारा एमसीक्यू सेशन जो है कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा जो रिवीजन है उसको प्रारंभ करेंगे. ओके. तो क्लास को कंप्लीट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक वर्क दूंगी जो आपको अभी करना है. सो आपको एक ग्रिड कंप्लीट करना है. कंप्लीट द ग्रिड. सो हमें ग्रिड बनाना है जिसका बॉर्डर सम +4 होना चाहिए. ठीक है. मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ, फटाफट से ट्राई करें. यहाँ पे मैं आपको वो बनाकर दिखाती हूँ, 1 मिनट. यस, तो इसको जो है आप लोग फिलअप करें. बॉर्डर सम कितना होना चाहिए? +4 होना चाहिए. ओके. ट्राई करें सब लोग. कर रहे सब लोग? प्लीज करें, प्रयास करें. उसके बाद जो है मैं आपको करके बताऊंगी. ठीक है. यस, किया सबने? ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी. तो बॉर्डर सम क्या होना चाहिए? +4 होना चाहिए. तो तब जब भी आप रो को, टॉप रो हो या बॉटम रो हो या फिर मिडिल रो हो, उनको आप ऐड करते हो तो इंडिविजुअली उनका सम कितना आना चाहिए? जब आप उन उस रो में जो इंटीजर्स रहते हैं उनको ऐड करेंगे तो +4. सेम इन केस ऑफ कॉलम्स.
तो ये हमारा ट्रिक है ना। यस। तो सबसे पहले यहाँ पे -10 है, तो -10 में अगर मुझे दो और यहाँ पे इंटीजर्स डालने हैं जिससे कि मुझे आंसर +4 आए, तो मैं कौन सा लूं? एनीबडी? क्या मैं +8 +6 ले सकती हूँ? क्योंकि -10, 8 + 6 कितना आएगा? इट विल बी 14, +14। माइनस इंटू प्लस, माइनस करना है तो 14 में से 10 निकालो, 4 आ गया। बिगर इंटीजर 14 है तो उसका साइन +4। तो हम लोग ये ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे +8 और +6 डाल देती हूँ, देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट। यहाँ पे +6 और -5 बन गया, +6 और -5, है ना। तो इसमें से कौन सा नंबर मुझे ऐड करना पड़ेगा जिससे कि मुझे 4 आए? +6 -5 मतलब प्लस इंटू माइनस, माइनस करना है। तो 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आएगा। बिगर इंटीजर +1 है, मुझे +4 चाहिए, तो मैं क्या ऐड करूं? +3 ऐड कर सकती हूँ। सो 1 + 3 4 आएगा, है ना। तो +3। ओके। यस। नेक्स्ट, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे +3, +9 +3 कितना आया? इट इज +12। मुझे चाहिए +4, है ना। सम चाहिए +4, लेकिन यहाँ पे +12 आ रहा है। तो अगर मैं -8 लिखूं तो 12 में से 8 निकालेंगे तो +4 आता है कि नहीं? बिगर इंटीजर 12 है तो इसका साइन प्लस ही यहाँ पे आएगा, है ना। तो -8। देन -10 है और +9 है। सो -10 +9 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस इंटू प्लस, माइनस। सो 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आएगा, दैट विल बी +1। मुझे चाहिए +4। तो अभी +3 करूँ तो +1 +3 इट विल गिव यू बी +4, है ना। तो इसलिए +3 लिख सकती हूँ, करेक्ट। लास्ट में 3 एंड -5, +3 फिर -5 कितना आएगा आंसर? जब आप इनको ऐड करते हो तो प्लस इंटू माइनस, माइनस करना है। सो 5 में से 3 निकालेंगे तो 2। यहाँ पे माइनस है, बिगर इंटीजर का साइन, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। मुझे चाहिए +4, है कि नहीं? सॉरी, 1 मिनट, समवेयर आई मिस्ड 1 मिनट। +10, +10 और, सॉरी, 1 मिनट, -10 +9, है ना। तो -1 आ जाता है, तो +3 हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इट विल बी +2 हमारा आंसर आएगा। नो, दिस गेट्स रॉन्ग। सो -1 है, तो यहाँ पे मुझे +4 चाहिए, तो मैं +5 ऐड कर सकती हूँ क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाता है। सो 5 में से 1 निकालेंगे तो 4, बिगर इंटीजर 5 है, उसका आंसर प्लस आ जाता है ना। तो यहाँ पे +5। अभी इसका करते हैं +5 एंड -5। सो 5 प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 में से 5 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। 0 आ जाएगा, तो 0 +4 कर सकती हूँ। एम आई करेक्ट? यस, है कि नहीं? यस। तो 0 + 4 आपको +4 ही आ जाता है, 0 × 4 आपको 0 आएगा, है ना। यस। तो यहाँ पे जो है हमने हमारा ग्रिड जो है कर ली है। यस। ओके। सो नाउ इस प्रकार से आपको जो है ग्रिड्स बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी मैंने ग्रिड बनाया है, इसको फिर से जो है आप एक बार बैठ के ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप सभी को जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है समझा होगा, क्योंकि अगर आप बॉर्डर सम अभी करते हैं, रोज और कॉलम्स को सेपरेटली अगर आप ऐड करते जाओगे तो आपको आंसर कितना आएगा? +4 ही आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझकर दूसरे ग्रिड्स को भी बनाने का प्रयास करना है यूजिंग इंटीजर्स, ठीक है। यस। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और हाँ, एक नए टॉपिक को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे।
टिल देन, थैंक यू वेरी मच बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।